अस्सलाम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। और इस वक्त जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तवक्कुआत थी और मैंने बारहा इस चैनल पर आप लोगों को अपडेट्स भी दी थी और हमने तकरीबन 15 रोज़ पहले आपको बताया था कि अक्टूबर के शुरू के दिनों में समुद्री तूफ़ान बनेगा अरेबियन सी के अंदर और बाकायदा तौर पर वो सिस्टम जो कि खलीज बंगाल में तश्कील पाया, हवा का कम दबाव, और फिर वो उसने अपना सफ़र शुरू करा गुजरात की जानिब, जहाँ पर वो डिप्रेशन में भी तब्दील हुआ और इसने तवील वहाँ पर स्टे किया, गैर मामूली तौर पर सुस्त रवि का शिकार रहा। उसी के तहत कराची में इंतहाई शदीद गर्मी भी पड़ी, सिंध के डिफरेंट एरियाज़ में भी गर्मी का सिलसिला जारी रहा। इस तरीके से कराची समेत सिंध के साहिली मकामात पर बारिश भी हुई, तेज़ हवाएं भी चली, सारे मौसम देखने को मिले हैं इस सिस्टम के दौरान। अब ये सिस्टम जिस तरीके से तवक्कुआत थी कि अरेबियन सी के अंदर दाखिल होते ही ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा और इसने डीप डिप्रेशन की सूरत आज सुबह इख्तियार कर ली थी। और अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, समुद्री तूफ़ान शक्ति बाकायदा तौर पर तश्कील पा चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, इस समुद्री तूफ़ान का नाम शक्ति रखा गया है। और समुद्री तूफ़ान शक्ति इस वक्त कराची से तकरीबन 400 किलोमीटर फासले पर जनूब में मौजूद है, जिसके इर्द गिर्द हवाएँ इस वक्त तकरीबन 65 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। सवाल ये बनता है, कराची के जो व्यूवर्स हैं और सिंध के जो साहिली इलाकों के नाज़रीन हैं, वो ये जानना चाहते हैं, इस समुद्री तूफ़ान जो कि सिर्फ 400 किलोमीटर फासले पर जनूब में मौजूद है कराची से, यहाँ पर इस समुद्री तूफ़ान से मज़ीद आने वाले कुछ घंटों में कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों को कुछ ख़तरात मौजूद हैं। और एक बात बहुत अहमियत की हामिल है जो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये समुद्री तूफ़ान आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर एक शदीद समुद्री तूफ़ान के अंदर तब्दील हो जाएगा और उसके बाद मज़ीद ये शिद्दत इख्तियार करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, इसकी शिद्दत में कमी नहीं आएगी। ये जितनी देर समुंदर के अंदर मौजूद रहेगा ये शिद्दत बढ़ाता रहेगा और फिर ये इंतहाई शदीद समुद्री तूफ़ान के अंदर तक जा सकता है। 8 अक्टूबर तक ये सूरत हाल अरेबियन सी के अंदर रहेगी और इस सूरत हाल के तहत कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर कुछ मौसमी सूरत हाल भी गैर मामूली रहेगी। आइंदा आने वाले कुछ घंटों में कराची में बारिश के या तेज़ हवाएं चलने के क्या इम्कानात हैं, इसलिए क्योंकि जुम्मे वाले दिन अभी तक हमने देखा है कि कोई इवेंट ऐसा बारिश का नहीं देखा गया। और इसी तरीके से हमने देखा कि शहर में मौसम तो अच्छा रहा है, खुशगवार रहा है बानिस्बत जो हमने देखा जुमेरात और बुध वाले दिन था उसकी निस्बत। अगर आज का दिन उठा के देखें हम जुम्मे का, तो शहर में अबर आलूद रहा है, बादलों की हमने देखा है कि आमद रफ्त में इजाफा हुआ है, लेकिन पसीने वाली गर्मी इस वक्त भी शहर में बरकरार है और हम देख रहे हैं कि शहर में तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। तमाम तर सूरत हाल इसी समुद्री तूफ़ान शक्ति के तहत कराची में देखने को मिल रही हैं। लेकिन सिंध के जो साहिली इलाके हैं वहाँ से इत्तलात आ रही हैं जहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी हुई है, ख़ुसूसी तौर पर मकरान और दीगर इलाकों जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर कुछ तेज़ बारिश भी हुई है। इसी तरीके से केटी बंदर, ठट्टा, यहाँ पर भी बारिश के इत्तलात हैं। तेज़ हवाएं चल रही हैं, समुंदर में लहरें बुलंद हैं, माहीगीरों को जाने का मना कर दिया गया है। आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद होने क्या जा रहा है, क्या मज़ीद बारिश हो सकती है, ख़तरात मौजूद है कराची के लिए क्या कोई, इस वीडियो में आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी आप सब नाज़रीन को और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग अपडेट का वेट कर रहे होंगे, इसलिए क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले एक कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को बताया था कि कुछ देर में अपडेट्स मिल जाएंगी, लेकिन कुछ मसरूफियात की बिना पर थोड़ा लेट हो गई, उसके लिए माजरत है। नाज़रीन, मैं वीडियो का आगाज़ करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इस तरीके की मालूमाती खबरें मिल जाया करें। सबसे पहले वीडियो के आगाज़ में आपको बहरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफ़ान 2025 के पहले समुद्री तूफ़ान के मनाजिर दिखाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये इस वक्त आप एक मॉडल देख रहे हैं और इस मॉडल में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये समुद्री तूफ़ान शक्ति जिसके इर्द गिर्द 65 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, कराची के जनूब में हम देख रहे हैं तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और इस वक्त एक शिद्दत के साथ यहाँ पर ये अपने इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि तेज़ हवाओं के साथ मौजूद है और आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद इसकी इंटेंसिटी में इजाफा होगा। उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह यह है कि इंतहाई साजगार इसको हालात मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो इसका ट्रैक होगा वो क्या होगा और इसके तहत क्या
कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात बिलखसूस सिंध के जो साहिली इलाके उन्हें कोई ख़तरात मौजूद है। सबसे पहले तो इसका जो ट्रैक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पूरा निज़ाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, गैर मामूली रहा है। मैं बारहा आपको बता चुकी हूँ, इस चैनल पर अपडेट्स भी दे चुकी हूँ और गालिबन हमारा चैनल आपको इस हवाले से सबसे पहले आगाह कर चुका था कि सितंबर के आखिरी दिनों में एक ऐसा सिस्टम बनेगा जो समुद्री तूफ़ान के अंदर तब्दील होने की सलाहियत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ है। और अभी ज़रा मैं आपको ये बता दूँ कि इसका जो ट्रैक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि ये बड़ी शिद्दत इख्तियार कर लेगा। अब हम देखेंगे कि 4 और 5 अक्टूबर को ये इंतहाई शदीद समुद्री तूफ़ान के अंदर तब्दील हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो इसका सफ़र होगा वो इस वक्त जो आप इस वक्त मॉडल देख रहे हैं उसके तहत अगर इसको आप देखें तो ये मगरिब की जानिब हरकत करने के बाद जनूब मगरिब के सिमत मुड़ते हुए वस्ती और शुमाली बहर अरब में दाखिल हो सकता है। अब मज़ीद ये हफ्ते वाले दिन शिद्दत इख्तियार करेगा और फिर वहाँ से हम देखेंगे कि समुद्री तूफ़ान शक्ति शदीद समुद्री तूफ़ान के अंदर तब्दील हो जाएगा और फिर 5 अक्टूबर के करीब हम देखेंगे कि मज़ीद जो है इसमें शिद्दत आएगी और ये इंतहाई शदीद समुद्री तूफ़ान के अंदर तब्दील हो जाएगा। अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो ये तमाम तर सूरत हाल बनी भी रहेगी बहर अरब में, तो इसके तहत कराची में सबसे पहले तो मैं आगाह कर दूं कि जो मौसमी सूरत हाल है वो बारिश के हवाले से तो हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी होती हुई नज़र नहीं आ रही, इसलिए क्योंकि कोई ख़ासी हमें इम्कानात बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। कराची समेत सिंध की जो साहिली पट्टी है इसे कोई ख़तरात इस समुद्री तूफ़ान शक्ति से लाहक फ़िलवक्त नहीं है, इसलिए क्योंकि इसकी सिमत और इसका जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त इसके इर्द गिर्द जो आउटर बैंड्स हैं वो बड़े महदूद हैं, जिसकी वजह से हम बारिश के इम्कानात फ़िलवक्त शहर में इतने ज़्यादा नज़र हमें नहीं आ रहे। लेकिन क्योंकि इस समुद्री तूफ़ान के तहत कराची समेत सिंध के बिलखसूस साहिली इलाकों में तेज़ हवाएं चलती रहेंगी, इस दौरान इंतहाई तेज़ हवाएं चलने के इम्कानात भी मौजूद है, झक्कर भी चल सकते हैं और ख़ासतौर तौर पर जो साहिली पट्टी है ठट्टा और मकरान के कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। अच्छा, इन इलाकों में कुछ तेज़ बारिश के भी इम्कानात मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर हम बिलखसूस कराची की बात करें तो कराची में इस समुद्री निज़ाम की वजह से चंद मकामात पर कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश हो सकती है, कुछ मकामात पर गरज चमक भी हो सकती है, लेकिन एज सच कोई इतने ज़्यादा इसके इम्कानात अभी बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। और फिर ये जो इंतहाई शदीद समुद्री तूफ़ान के अंदर सिस्टम तश्कील पाए हम देखेंगे कि तब्दील होगा समुद्री तूफ़ान शक्ति तकरीबन 6 या 7 अक्टूबर को इसको एक हाई प्रेशर का सामना करना पड़ेगा अरेबियन सी के अंदर। और जिस तरीके से हम आपको बताए थे कि ओमान की तरफ जाएगा, लेकिन ये ओमान की तरफ नहीं जा पाएगा क्योंकि वहाँ पर इसको इंतहाई ज़्यादा हाई प्रेशर का सामना होगा, जिसकी वजह से ये यू टर्न लेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये यू टर्न इसका होगा फिर दोबारा से गुजरात की जानिब। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक इसका सफ़र है जो आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। हम देखेंगे जब ये बहर अरब से वापसी भारत की जानिब सफ़र शुरू करेगा तो कराची पर इसके असरात होंगे और वो होंगे इंतहाई ज़्यादा खुश्क हवाओं की सूरत में। यहाँ पर खुश्क हवाओं में इजाफा हो जाएगा। पीर मंगल को कराची शहर में इंतहाई तेज़ खुश्क हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसमी सूरत हाल थोड़ी बदल सकती है। इस पर भी नज़र रखी हुई है, इस समुद्री तूफ़ान शक्ति पर भी इस वक्त नज़र है, मॉनिटर किया जा रहा है। इसकी तमाम तर सूरत हाल पर आपको अपडेट्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी। कोई भी गैर मामूली सूरत हाल बनती है बर वक्त आपको आगाह कर दिया जाएगा। अभी मैं इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।